हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द अक्टूबर की जनरल लव रीडिंग्स। ओके, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो आपको रेजोनेट हो रहा है उसे सुनिए एज अ गाइडेंस और एज एंटरटेनमेंट, एंड लीव द रेस्ट। ओके, so let's get started with your reading. Hi Sagittarius, let's see what are the messages for you. Dhanu Rashi, I will check your person's thoughts, feelings and intentions towards you, short term outcome and long term outcome, and a message from divine. Okay, okay, we have Knight of Wands, Eight of Cups, Three of Wands, Eight of Pentacles, Hierophant, Eight of Swords, Five of Pentacles, Star, Six of Swords. Let's see short term outcome. We have World. Long term outcome, we have Seven of Pentacles. Okay, okay, this person's thoughts: Knight of Wands, Nine of Cups and Three of Wands. ओके, दिस पर्सन माइट बी सिंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्सन हो सकता है सिंगल हो या बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। ओके, दिस पर्सन ऑन द वन एंड, ये एक तरफ चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जंप करा जाए, एक तरफ ये चाह रहे हैं कि वेट करा जाए। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है विद थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, नॉट नेसेसरली। ये पर्सन वेट करना चाह रहे हैं, एक तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या तो बिल्कुल इम्पल्सिवली या फिर बिल्कुल कनेक्शन को में भी सैबोटाज करने की वजह से, कि सैबोटाज करना चाहते हैं कनेक्शन को। दोनों ही खतरनाक हैं अपने आप में ही। ओके, ज़्यादा वेट करना भी, ज़्यादा एकदम से बिना सोचे समझे कनेक्शन में पड़ जाना भी। ओके, विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट एंड एट ऑफ सॉर्ड्स इन देयर फीलिंग्स, आई से दिस पर्सन इज कमिंग इन टू द कनेक्शन। ये पर्सन आना चाहते हैं कनेक्शन में, बट फियरफुल। इनका जो बेस है वो डर का है, वो प्यार का नहीं है। वो बेस जो है वो डर का है, ठीक है। एंड काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे, स्पिरिचुअल चीज़ें आप लोगों के साथ हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो आप लोगों का एक दूसरे के साथ, विद द हेरोफेंट एनर्जी। एंड ऑल्सो मे बी दिस पर्सन इज स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो, कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है विद द हेरोफेंट, बिकॉज हेरोफेंट जो है मैरिज का और हायर विजडम का, हायर कमिटमेंट का कार्ड भी होता है। सो येस, दिस पर्सन माइट बी फियरफुल ऑफ दिस ऑल, कि ये वर्क करना चाहते हैं बट अगेन इंस्टेड ये दो मन में लग रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि इनको क्या चाहिए, में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, इन देयर इंटेंशंस दे हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इंटेंशंस इनकी भागने वाली ही हैं कनेक्शन से। ओके, विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स आई सी लैक मेंटेलिटी, पॉवर्टी का कार्ड होता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अगेन शोइंग मी कि लैक मेंटेलिटी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एंड दिस एंड दैट। ओके, आइसोलेट कर लेना अपने आप को, या खुद को ही अनवर्दी मानना, फॉर लव एंड कनेक्शन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स हियर, आई फील ये पर्सन को काफ़ी हीलिंग करने की ज़रूरत है। वो पीस ऑफ माइंड खोजने के लिए एक दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम समथिंग, मे बी फ्रॉम दिस कनेक्शन ऑल्सो, बट again this person is moving forward for their healing, but maybe they are coming back to you again, because यहाँ पे star energy है, so you are giving them that direction, I feel.
ओके इस कार्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो यस आप कहीं ना कहीं इनको वो डायरेक्शन दे रहे हैं। मैं भी ये भागने की कोशिश करते हूँ बट ये रुके आप पर ही आकर। ओके शॉर्ट टर्म आउटकम में है वर्ल्ड विच इज़ शोइंग मी सम साइकिल्स आर एंडिंग हियर। ओके साइकिल्स कार्मिक साइकिल्स भी होती हैं कई बारी। शुरुआत में हम किसी पर्सन को नहीं समझ पाते बट धीरे धीरे हम उस पर्सन को समझने लग जाते हैं। तो वो क्या है, आपने एक्चुअली जो अपनी तरफ से रेसिस्टेंस था, जो आपकी खुद की नेगेटिव थॉट्स थी वो हटा दी, तो आपका कर्म जो है, आपकी नेगेटिव सोच ख़त्म हुई, तो आपका नेगेटिव कर्मा भी उस पर्सन के साथ ख़त्म हो गया। ओके विच इज़ लाइक वेरी ईजी टू से बट ये होता नहीं है। ओके यस बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ओवर हो रहा है, कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड फॉर द लॉन्ग टर्म आउटकम वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अगेन शोइंग मी कि कोई भी कनेक्शन में यू नीड टू वाटर इट एवरी डे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का रिप्रेजेंटेशन एक ऐसे पौधे से कर रखा है जहाँ पे वो पानी डाल रही है। every connection is like that. Okay life is like that. You need to put effort, you need to put consistency. आपका कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। ओके तभी वो चीज़ हो पाती है। अगर आप किसी से प्यार करते रहते तो वो इंसान आपकी लाइफ में रहता है। आप किसी जॉब से प्यार करते हैं, वो चीज़ें आपके पास रहती हैं। जब तक कोई पैसा कमाना चाह रहा होता है और उस वाइब्रेशन में होता है कंसिस्टेंटली कि येस आई लव मेकिंग मनी एंड आई वांट टू डू दिस एंड दैट, तब तक वो चीज़ें रहती हैं। और जब वो एनर्जी चली जाती है यू नीड ईदर समथिंग न्यू और दैट वैनिशेस फॉर एवर। ठीक है, या तो आप इस कनेक्शन में अगेन रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ती रहती है, हर कनेक्शन में पड़ती है। तो मे बी वो समय आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टाइमिंग। ओके टाइमिंग इज़ क्रूशियल इन दिस कनेक्शन। समटाइम्स आप वो आखिरी बार ट्राई नहीं करते हैं तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मे बी वो आखिरी बार आपने एक बार और ट्राई कर लिया होता तो वो चीज़ें हो जाती। बट अगेन आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डिवाइन। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं रह गई हैं, आपकी जो भी वाइब्रेशन एलिवेट हो जाती है वो हो जाती है। फिर देर इज़ नो कमिंग बैक, देर इज़ नो गोइंग बैक टू दोज पर्सनस, बिकॉज अल्टीमेटली क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से भी या फिर कर्मा के हिसाब से कह लीजिए, आपकी नेगेटिविटी एक पर्सन के साथ ख़त्म हो गई, आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे अच्छा बुरा, तो वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। अगर आप अच्छा बुरा कुछ भी आपका है, अच्छा या बुरा, तो वो आपकी लाइफ में रहेंगे। मे बी बुरा तब तक रहेगा जब तक आप उनसे कुछ सीख नहीं रहे, उनको माफ़ नहीं कर रहे, और अच्छा है तो अच्छा है ही। ओके जैसे लोग आपस में मैरिजेस में रह रहे हैं, आप बॉन्ड है तो है, रह रहे हैं साथ में, उनकी वाइब्रेशन थोड़ी कहीं जा रही है कि हस्बैंड की वाइब्रेशन एलिवेट हो गई तो वो कहीं उड़ कर चले जाएंगे, वहीं रहेंगे, सालों साल वहीं रहेंगे। तो अगेन अनकंडीशनल लव, ठीक है, मारो पीटो पर एक साथ रहो, इंडिया में तो चलता है। ठीक है, तो वो अनकंडीशनल लव होता है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में रहती हैं। ओके लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन। Okay, we have limitless. See yourself open to receive in the most miraculous way. The divine can use anything or anyone. Okay, आपको कुछ भी कभी भी मिल सकता है। अगेन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं विद द 9 ऑफ कप्स एंड स्टार, एंड फुलफिलमेंट ऑल्सो कम्स विद द वर्ल्ड। तो लिमिटलेस, आप अपने आप को समझिए कि लाइक ये कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव कीजिए, होपफुल रहिए, एंड सी चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, चेंजेस किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, बट इस कनेक्शन में भी आ सकते हैं। विद 7 ऑफ पेंटिकल्स हेयर, यहाँ पे आप डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले हेयर, टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट हेयर। तो अगर आप लोग अलाइनमेंट में समय रहते ही आ जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे पे गिव अप नहीं करते हैं एंड कनेक्शन चलता रहता है, तो यस आप ये कनेक्शन को पा सकते हैं। एंड ऑल्सो यू आर लिमिटलेस बीइंग। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आप सब कुछ पा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, लिमिटलेस हो जाइए, लाइफ इन जनरल ऑल्सो। और वैसे भी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि येस दिस कैन हैपन वट एवर यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन टू योर लाइफ इन लव लाइफ।
वो चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको सब कुछ मिलेगा, अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, इन्हीं के साथ होगा, तो ऐसी एक्सपेक्टेंसी आप रखेंगे, लिमिटलेस सोचेंगे तो आपको वो लिमिटलेस चीज़ें मिलेंगी. एंड ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डिटैचमेंट. विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ायर. ठीक है, जब आप चीज़ों से डिटैच रहते हैं तब आपके पास कुछ भी खोने को नहीं है. आप डिटैच रहिए, चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, यू शुड नॉट बी कनेक्टेड टू दैम. और तभी ऐसा होता है आयरॉनिकली कि वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. See you in the next reading. Till then, take care. Love and light.